अगर आप बेड हेड बना के आप उसमें ट्रांसप्लांट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एक फसल जो 3-4 महीने की अगर कोई फसल है तो उसमें नेमाटोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई फसल ऐसी है जैसे टमाटर है 7-8 महीने 9 महीने ऐसे चलता है, तो इसके आखिरी आखिरी में आप देखेंगे कि जब तक टमाटर की आपकी फसल का दी एंड होने वाला है, जब तक आपको कहीं इक्का दुक्का कहीं नेमाटोड दिख जाएगा, वरना इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा जैसे ऊपर आता है, क्योंकि जड़ें क्या ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएगा। आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इस बार नेमाटोड आया ही नहीं है। अगर इसको आपको पूरी तरह ख़त्म करना है, या आप चाहें कि आपके खेत में दिखेगा नहीं, दिखे ही नहीं, तो उसके लिए दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। डॉक्टर सीरीज में लगातार चर्चा हो रही है खेती किसानी की, तो चलिए आज बात करते हैं खेती में नेमाटोड की। नेमाटोड एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में बन के सामने आया है किसान के सामने। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तब बात जाके समझ में आएगी आपको। देखिए, नेमाटोड एक खतरनाक बीमारी है और ये सूत्रकृमि है। सूत्रकृमि मतलब जो नंगी आँखों से आप इसको देख नहीं सकते, ये एक ऐसा कीड़ा होता है बारीक, जैसे हमारे पेट में कभी कभी जो कीड़े पड़ जाते हैं वो लंबे वाले जो सूत्रकृमि होते हैं, वही सेम कंडीशन में ये पौधों में होता है। ये मिट्टी में होता है और ये आसानी से मिट्टी में मरता नहीं है और मिट्टी से जाके पौधों में चला जाता है, पौधे की जड़ में जाता है और जड़ में गांठ बन जाती है। जब गांठ बन जाती है तो पौधा जो जड़ जो भोजन उठाती है वो ये वहीं पे खाता चला जाता है और वो गांठ में कन्वर्ट होता जाता है। ये ऊपर की सप्लाई को बंद कर देता है, इसलिए पौधा ऊपर भोजन तनों में, तने में, पत्तियों में भोजन भेजना बंद कर देता है और वहीं पत्ता मुरझा जाता है। धीरे धीरे वो मरने लगता है और मरते 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 पत्तियां ऐसे मुड़ जाएंगी, पौधा पानी नहीं लेगा, धीरे 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 करके वो बैठता जाएगा और पूरी तरह मर जाएगा। ये समस्या आम है। ज़्यादातर ये जो बहुत सरल जल्दी में देखने को मिल जाएगी तो ये आपको मिलेगी टमाटर की फसल में। टमाटर की फसल में अगर आप यहाँ जाएंगे साधारण फसलों में तो आपको चने की फसल में ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, मसूर में देखने को मिल जाएगी, मटर में थोड़ा कम मात्रा में होती है, आपको अरहर में, मसूर में हल्की फुल्की मात्रा में, मतलब कम मात्रा में लगती है। इनमें इसलिए कम लगती है क्योंकि इनमें नमी कम होती है। जिन फसलों में पानी ज़्यादा मात्रा में लगता है उनमें ये ज़्यादा मात्रा में होता है। बड़े बड़े पौधों में जैसे अमरूद है, आम है, अनार है, अंगूर है, सेब है, संतरा, मौसम्मी, ये किसी भी बड़े से बड़े पौधे को धराशायी कर सकता है। मतलब पहले ये बारीक जड़ों में गांठ लगेगी, जो पतली पत्तियां जो भोजन वाली जड़ें होती हैं, ये पहले उनमें जाएगा, उस गांठें बन जाएंगी। अगर आपको लगता है कि पौधा चलते चलते बढ़िया उसकी ग्रोथ थी और पौधा रुक गया, उसके बाद उसकी पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगी जैसे थ्रिप्स में मुड़ती हैं, तो आप समझ जाइए कि इसमें नेमाटोड की संभावना है। इसीलिए उसकी जड़ें खोदिएगा। बड़ा पौधा है तो उसके बाहर की एरिया की जड़ें खोलिए, जो पातली और बारीक जड़ें होती हैं उनमें आपको गांठ दिख जाएगी। और अगर छोटा पौधा है, टमाटर वगैरह है, तो आप उसको पूरा उखाड़ लीजिए, आपको उसमें गांठ दिख जाएगी। टमाटर में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ऊपर तक आ जाता है ये। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और देखिए, इस समस्या के कई इलाज हैं। बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी दवाइयां बनाती हैं, पर किसी कंपनी के पास कोई एक ऐसा अस्थायी समाधान नहीं है कि ये दवा डाल दो नेमाटोड अब दोबारा नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है। लेकिन एक इसका स्थायी और कंप्लीट समाधान भी है। उसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा पहले से काम करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ कोशिश करते हैं, दिमाग लगाते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका समाधान हो जाता है। ये मेरे खेत में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में था, बट अब कहीं नहीं दिखता है। कभी कभी किसी फसल में थोड़ा बहुत आता है और वो बहुत सरल सी आसान भाषा है, मतलब काम है, कोई पैसा नहीं लगाना है आपको, बस थोड़ा ध्यान देना है। और ध्यान इसको कब देना है? जब फसल आप लगाने के पहले, ट्रांसप्लांट के पहले, काफ़ी पहले, मतलब जब आप जुताई कर रहे होते हैं उस समय से आप इसका काम तमाम कर सकते हैं।
उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप गहरे से गहरी जुताई करिएगा। ट्रैक्टर चला रहे हैं, टिलर चला रहे हैं, तो जुताई ज़्यादातर उसमें कुसियाँ लगाइएगा। हो सके तो उसको गर्मियों में जुताई करके मिट्टी को पलट दीजिए, पिलाऊ चला दीजिए खेत में, और उसके 1-2 महीने धूप लगने दीजिए। अगर मिट्टी अच्छी तरह से सूख गई, पूरी तरह बिल्कुल सूख गई, तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। बहुत नीचे 8, 9, 10, 12 इंच नीचे होगा तो तेजी से ये कवर नहीं कर पाएगा। या फिर आप कल्टीवेटर से जुताई करते हो तो उसको बार बार पलटिए खेत को, 4, 5, 6 जुताई करिए, फिर पलट दीजिए, फिर धूप लगाइए, फिर जुताई करिए, फिर धूप लगाइए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गहरी जुताई करेंगे, अच्छे से जुताई हो जाती है। ये एक काम हो गया, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कम जाएगा। उसके बाद अब ये पूरी तरह नहीं घटा, मतलब कम गया, 60-70% कम गया, पर ये कहीं ना कहीं जहाँ तक नमी होगी वहाँ नीचे मिट्टी में ये बना रहता है। तो इसका दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है कार्बोफ्यूरान, जो सबसे सस्ती कारगर दवा है और इसके लिए बहुत अच्छा कंट्रोल करती है, वो कार्बोफ्यूरान है। तो उस समय, जिस समय आप बेड बना रहे हो, कोई आपको फसल लगानी है या आपको खेत में पलेवा करना है, जैसे मान लीजिए आप मटर वटर और चने वने की खेती कर रहे हैं, पलेवा करते समय, तो कब पलेवा करने के पहले, जैसे जो आखिरी सिंचाई करते हैं हम जुताई वाली, उसके पहले आप 1 एकड़ में कम से कम 10 किलो 12 किलो अच्छी कंपनी का कार्बोफ्यूरान दीजिए। जैसे टाटा का है, सिजेंटा का, FMC का, किसी और कंपनी का, कोरामंडल का आता है, या और कोई कंपनी आपकी नज़र में हो तो बढ़िया हो, उसका कार्बोफ्यूरान 10 से 12 किलो लीजिए 1 एकड़ में और उसको फेंक दीजिए। साथ में आप कार्टप मिलाइए, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड जो आता है 50 SP पाउडर फॉर्म में आता है, आप उसको कम से कम 1 किलो लीजिए और उसी में आप जो कार्बोफ्यूरान आपने लिया है उसी में आप ग्लव्स पहन के उसको मिला दीजिए। वो पाउडर फॉर्म में होगा, मिला दीजिए तो वो बालू होती है, कोटेड नीली बालू निकलती है कार्बोफ्यूरान में, और इसको 50 SP को इसको मिला दीजिएगा, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड को पाउडर फॉर्म में से गबड़ दीजिएगा और पूरे खेत में आप फेंक दीजिएगा। फेंकने के बाद आप, अगर आपको जुताई करनी है तो ये और ज़्यादा बेटर होता है कि जैसे आपने सूखी मिट्टी में फेंका, उसके बाद आप इसकी जुताई कर दीजिए, और जुताई करने के बाद आप फिर पानी लगा दीजिए खेत में। तो क्या करेगा कि वो ऊपर का जो 7-8 इंच जो आपने जुताई की है वो तो उसको मार ही देगा, पानी जितने नीचे तक जाएगा, 1 फीट 1.5 फीट जितने नीचे तक चला जाएगा, वहाँ तक का ये ख़त्म हो जाएगा ये। अब उसके बाद आप जब जुताई करके जब खेत को कंप्लीट करते हैं तो फिर आप बेड हेड बना के आप उसमें ट्रांसप्लांट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी एक फसल जो 3-4 महीने की अगर कोई फसल है तो उसमें नेमाटोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई फसल ऐसी है जैसे टमाटर है, 7-8 महीने 9 महीने ऐसे चलता है, तो इसके आखिरी में आप देखेंगे कि जब तक टमाटर की आपकी फसल का दी एंड होने वाला है, जब तक आपको कहीं इक्का दुक्का कहीं नेमाटोड दिख जाएगा, वरना इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा जैसे ऊपर आता है, क्योंकि जड़ें क्या करती हैं कि जड़ें जाएंगी आकर्षित करेंगी। अगर आपने टमाटर को जैसे बेड पे लगाया है तो वैसे ही आप मान लीजिए कि ये 1 फुट नीचे तक आपकी मिट्टी में है नहीं, और अब आपने मिट्टी समेट दी तो 1 फुट का बेड बन गया, और बेड के नीचे 1 फुट ये है, तो जो टमाटर की जड़ें हैं वो साइड में ज़्यादा फैलती हैं। ट्रांसप्लांट वाला पौधा की जड़ अक्सर सीधे नहीं जाती, वो साइड में फैलेगी। टमाटर की जड़ केवल बेड ही भर में रह पाएगी और थोड़ा बहुत बेड के बाहर निकल पाएगी, तो वो ज़्यादा नीचे नहीं जानी है, उसको बगल साइड चली जाएगी। जब इनमें चूंकि लगातार कंटिन्यू पानी लगता है, जैसे ही पानी लगता है वो ऊपर की तरफ आता है, आकर्षित होता है, जड़ों की तरफ आएगा, तो उसको टाइम लगेगा। जब तक उसको जड़ नहीं मिलेगी तब तक वो कवर नहीं करेगा, आएगा बाहर की कुछ जड़ों को पकड़ेगा, बाकी की जड़ें ज़्यादा होंगी तो वो ज़्यादा अटैक नहीं कर पाएगा। आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इस बार नेमाटोड आया ही नहीं है, पर वो आएगा ज़रूर, बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा। अगर इसको आपको पूरी तरह ख़त्म करना है कि आप चाहें कि आपके खेत में दिखे ही नहीं, तो उसके लिए फिर बहुत बड़े बड़े खर्चे हैं। उसके लिए आपको पूरे खेत में हाइड्रोजन से आपको खेत की ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी। 1 लीटर पानी में आप 5-6 ml हाइड्रोजन, वो भी 50% की मात्रा में जब डालेंगे सिंचाई वाले पानी के साथ, और कम से कम 1 फीट तक पानी जब नीचे ज़मीन में जाएगा तब ये मरेगा। लेकिन जहाँ तक 1 फीट तक पानी जाएगा तो वो 1 ही फीट तक वो मरेगा, उसके आगे फिर भी नहीं मरेगा वो। तो इससे कई गुना बेहतर सरल होता है ये 50 SP जो कार्टप आता है, वो सस्ता होता है, और कार्बोफ्यूरान भी कोई खास ज़्यादा महंगा नहीं होता है। 1 एकड़ में आपको 1000-1200 रुपये का अधिकतम पड़ेगा।
तो और उसके बाद आप पूरी साल मतलब आपकी एक क्रॉप बढ़िया से हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। अब अगर आपकी फसल इस समय वर्तमान में लगी है और उसमें नेमाटोड हो गया, तो पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ये इसका कोई खास अच्छा इलाज नहीं है, पर एक विकल्प के रूप में बता सकता हूँ कि जितना लग गया उसके आगे नहीं बढ़ेगा, वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। अगर फसल छोटी छोटी है, जैसे टमाटर है, छोटा है, अभी छोटा पौधा है, तब तो वो ख़त्म भी कर सकता है। तो उसके लिए फिर आपको ये करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए 1 एकड़ में आपको 10 किलो कार्बोफ्यूरान डालना है, तो उसके लिए आप 1 ड्रम पानी में 10-12 किलो कार्बोफ्यूरान लीजिए। 1 ड्रम में 10-12 किलो कार्बोफ्यूरान डालिए। 20 से 25 लीटर पानी उस ड्रम में आप डाल दीजिए। उसमें थोड़ा सा एक पुड़िया 100 ग्राम सोडा डाल दीजिए और ऐसे ऐसे हिला दीजिए। पूरी रात उसको आराम से रखा रहने दीजिए, रात या एक रात एक दिन रखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप वो पूरा पानी छान लीजिए। 25 लीटर आपका पानी हो गया। 1 एकड़ में आपको उस पानी को पूरे खेत में डालना है। तो अब आप ड्रिप के माध्यम से डालेंगे तो 25 लीटर पानी को 1 ड्रम बना लीजिए। ड्रिप के साथ कैसे देंगे, आपका मामला है बिना ड्रिप में देंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उस 1 ड्रम 25 लीटर पानी को पर पौधे में 200 ml के हिसाब से आपको देना है, तो आप ज़्यादा पानी में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे आपके खेत में मान लीजिए 5000 पौधा लगा है, तो 5000 पौधे में आपको 200 ml पानी देना है, तो 5 दूनी 10, मतलब 1000 लीटर के समथिंग पानी लग जाएगा आपको। 1000 लीटर, तो 25 लीटर पानी को 1000 लीटर पानी में मिलाइए और 200 ml पर पौधा के हिसाब से ड्रेंचिंग कर दीजिए। उसमें आपको 500 ग्राम 600 ग्राम या ज़्यादा समस्या है तो आप 1 किलो कार्टप 50 SP मिला लीजिए। और अगर आप जब कार्टप मिला रहे हैं तो क्या करेगा कि जैसे ही आप पौधे में कार्टप डालेंगे, आपका पौधा पीला पड़ जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना चाहिए, इसमें कार्टप के साथ 2 किलो 3 किलो यूरिया ऐड करिएगा और साथ में 1-2 किलो ह्यूमिक एसिड डाल दीजिएगा और पूरा घोल बना दीजिएगा। तो कार्टप में ह्यूमिक एसिड कोई नुकसान नहीं करेगा। 1-1.5 किलो यूरिया मिला के पूरे का घोल बना के आप ऐसे ड्रेंचिंग 2-2 ml की कर दीजिएगा। तो आपके पौधे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पौधा तेज़ी से चलता रहेगा, कंप्लीट रहेगा और आपके 85-90% आपकी फसल का नेमाटोड खत्म हो जाएगा। फिर वो चाहे बैगन टमाटर कुछ भी हो। अब अगर बड़ा पौधा है, बाग है, बगीचा है, अमरूद है, तो उसमें फिर आपको सिंचाई करने के पहले कार्टप और थोड़ा सा 1 एकड़ में 5-6 किलो 7 किलो के हिसाब से साल में 1 बार या 2 बार बाग में हमेशा कार्बोफ्यूरान अगर आप फेंकते रहेंगे तो धीरे धीरे करके 1-2 साल में नेमाटोड आपके बाग से चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पर आपको हर 4-5 महीने में फेंकते रहना चाहिए। ऐसे 3-4 साल लगातार फेंकेंगे तब खत्म होगा। अगर आपको लगता है कि 2-4 पौधे हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में, तो फिर आधा किलो 500 ग्राम ऐसे फेंक के गुड़ाई करके फेंक के पानी लगा दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। आप देखेंगे 3-4 महीने बाद आपका पौधा चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बड़े पौधे की रिकवरी थोड़ा जल्दी होती है। तो ये जानकारी मेरे पास थी जो मैंने आपको दी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए ग्रेट इंडियन।